देखिए, मंदिर हो या घर, दोनों ही जगह पूजा के स्थान पर शंख विराजित रहता है। शंख के प्रकार, उसके प्रयोग और महत्व के बारे में तो हमने आपको बता दिया। अब जानते हैं शंख के प्रयोग की सामान्य विधि क्या है और कैसे स्थापित करें घर में शंख। शंख की ध्वनि से होता है देवों का आह्वान। शंख की ध्वनि से पवित्र होता है वातावरण। सात्विकता का प्रतीक शंख है शुभकारी। शंख ध्वनि से कृपा बरसाएंगे गिरधारी। शंख के चमत्कार असीम हैं। शंख समुद्री जीव का वो ढांचा होता है जिसे भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शंख वरदायी है। शंख को इच्छा पूर्ति का साधन माना गया है। इसलिए हर देवी देवता के अनुष्ठान में शंख का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। शंख के बिना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी गई है। कहते हैं जिस घर में शंख की स्थापना होती है उस घर में अनिष्ट का नाश हो जाता है। कहते हैं जहाँ शंख होता है वहाँ धन हानि नहीं होती। शंख के वास के साथ साथ माँ लक्ष्मी का वास अपने आप हो जाता है। शंख बजाने से जो माता लक्ष्मी, जो इनका भाई है, उनको ये प्रतीत होता है कि हमारे भाई का भी पूजन हो रहा है, इसलिए माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं शंख बजाने से। आइए अब आपको ये बताते हैं कि शंख का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। आमतौर पर लोग बाजार से शंख खरीद कर लाते हैं और उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। पर धर्म से जुड़ी हर चीज के प्रयोग की एक विधि होती है। तो चलिए अब आपको शंख के सामान्य रूप से प्रयोग की विधि बताते हैं। नवरात्रि, होली, दीपावली या शुभ मुहूर्त पर सफेद शंख घर लेकर आएं। शंख को गंगा जल और दूध से स्नान करवाएं और शुद्ध कर लें। शंख को गुलाबी कपड़े में लपेटकर आसन पर स्थापित करें। सुबह और संध्या की पूजा के बाद शंख बजाएं। शंख को दैनिक पूजा में 3-3 बार ही बजाना चाहिए। शंख बजाने के बाद धोकर आसन पर ही रख दें। शंख माँ लक्ष्मी के भाई हैं, इसलिए शंख पर भगवान विष्णु का विशेष स्नेह रहता है। शंख में जल भरकर भगवान का अभिषेक करते हैं। जन्माष्टमी पर शंख से भगवान का पंचामृत अभिषेक होता है। शंख के जल से काफी जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान। शंख से किया गया दुग्धाभिषेक भगवान विष्णु को अति प्रिय है। शास्त्र जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में शंख का होना अनिवार्य बताते हैं, वहीं देवों के देव महादेव भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित माना गया है। जो भी हमारे घर में पूजन स्थल है, मंदिर है, उसमें शंख में जल भर करके और शंख का आसन, जिसको तिपाई बोला जाता है, तिपाई पे शंख को पूर्वाभिमुख, जो उसका अग्र भाग होता है, बजाने वाला पश्चिमाभिमुख होता है, और जो जहाँ से जल गिरता है उसको पश्चिमाभिमुख रख करके उसमें तुलसी दल और जल, गंधोदक या चंदन या पुष्प आदि रख करके हमेशा शंख को रखते हैं और प्रार्थना करना चाहिए। और निम्न मंत्रों का अगर संभव हो तो पाठ करें। और हमारे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम लोग भगवान विष्णु की पूजा में मूलतः शंख का प्रयोग करते हैं और वादन उसका करते हैं, जिससे कि भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शंख कई प्रकार के होते हैं और सभी प्रकारों की विशेषता और पूजा पद्धति अलग अलग है।